तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अर्थात परमात्मा सभी से परे है, वह उससे संयुक्त नहीं होते, ऐसा कहना चाह रहा है, क्योंकि सृष्टि का कारण स्वरूप परमात्मा ही है। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, यथाकाश स्थित नित्यम वायु सर्वगतो महान तथा सर्वाणी भूतानि मध्यस्थानि रूपधारये। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जैसे वायु आकाश में सदैव स्थित रहती है, वैसे ही परमात्मा सभी प्राणियों में स्थित है। सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामी काम कल्पक्षयो पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अर्थात सब परमात्मा में लय होते हैं और पुनः इस कल्प के बाद प्रकट परमात्मा ही करते हैं। आठवें श्लोक में भगवान कहते, प्रकृतिम स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम विमम कृतस्य वशम प्रकृते वर्षात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। परमात्मा की इच्छा मात्र से सृष्टि लय होती है और उत्पन्न होती है। नौवें श्लोक में भगवान कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि विद्यमानि धनंजय उदासीन वासम सक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात हे धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। परमात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई शत्रु है, वह सभी से विरत होकर कार्य करते हैं, अर्थात दृष्टा भाव से कार्य करते हैं, कर्म फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु आंखें मूंदे लेटे हुए हैं, वह योग निद्रा में है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इस कारण से वह इस प्रकार विश्राम कर रहे हैं, लेकिन पूरी प्रकृति का पालन भी कर रहे हैं, अर्थात बिना तनाव लिए सहज हुए योग निद्रा के माध्यम से कार्य किया जाना चाहिए। ऐसा भगवान लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं। हम घरों में भगवान विष्णु की शेषशैया पर विराजित लेटी हुई तस्वीर लगाते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम तनाव रहित होकर कार्य करें, किसी से मोह न रखें, ईर्ष्या न रखें, उदासीन होकर कार्य करें। उदासीन का अर्थ यह है कि वह उससे निर्लिप्त है,